प्रिय विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है हमारा मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी। इससे पूर्व हम लोगों ने राज्य सचिवालय क्या है, उसका संगठन व कार्य क्या है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम मुख्य सचिव के बारे में पढ़ेंगे। राज्य प्रशासन में कार्यरत जो भी लोक सेवक हैं, उनमें प्रशासनिक दृष्टि से मुख्य सचिव का जो पद होता है वो सर्वोच्च होता है। इस पद पर जो व्यक्ति कार्य करता है वो कर्मठ, दूरदर्शी, सहनशील, अनुभवी तथा निष्पक्ष होना चाहिए, क्योंकि राज्य की जनता जहां मुख्यमंत्री से सारी आशाएं लगाकर रखती है, वहीं मुख्यमंत्री के सपनों को साकार रूप देने वाला जो शिल्पी है या वास्तुकार है वो मुख्य सचिव ही होता है। इस प्रकार हम यूँ भी कह सकते हैं कि मुख्य सचिव जो है वो राज्य प्रशासन की किंगपिन है, जो नीति निर्माण, नियंत्रण तथा प्रशासकीय नेतृत्व में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राज्य का जो मुख्य सचिव है, राज्य में कार्यरत समस्त लोक सेवकों में योग्यता तथा अनुभव के आधार पर वरिष्ठतम होता है। सन 1973 से पूर्व राज्यों में मुख्य सचिव की जो पद स्थिति थी वो सर्वोच्च नहीं थी, यानी 1973 के बाद में मुख्य सचिव का जो पद है उसको सर्वोच्च माना गया है। 1973 से पहले यदि हम उदाहरण के तौर पर देखें, पंजाब का वित्त आयुक्त जो था वो मुख्य सचिव से उच्च माना जाता था। वर्तमान में मुख्य सचिव की पद स्थिति जो है सभी राज्यों में कार्यरत जो लोक सेवक हैं उनमें वो क्या है, सर्वोच्च है। मुख्य सचिव का जो पद है वो केंद्र सरकार के मंत्रालय जो हैं उनमें जो सचिव होते हैं उसके ये समकक्ष माना जाता है। राजस्थान की हम बात करें तो 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान क्या है, 20 श्रेणी का राज्य था और मुख्य सचिव की नियुक्ति जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा की जाती थी। सन 1958 में पहली बार राज्य सरकार द्वारा राजस्थान कैडर का, राजस्थान समर का जो वरिष्ठ IAS अधिकारी है उसको क्या है, मुख्य सचिव के रूप में नियुक्ति दी गई। तो मुख्य सचिव का जो पद है उसके बारे में क्या है, ये थोड़ी बहुत मुख्य बातें हैं जो इसके पद के बारे में बताती है। अब हम आगे मुख्य सचिव का जो चयन है उसके बारे में देखते हैं। मुख्य सचिव का चयन जो है वो मुख्यमंत्री के द्वारा होता है और भारतीय प्रशासनिक सेवा, जिसको हम IAS भी कहते हैं, उसका जो सुपर टाइम स्केल के जो अधिकारी होता है उसके अंतर्गत किया जाता है। अर्थात मुख्यमंत्री के द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा का जो सुपर टाइम स्केल के अधिकारी हैं जितने भी, उनमें से मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है। सामान्यतः राज्य का मुख्यमंत्री इस संबंध में संघीय सरकार से परामर्श करता है, लेकिन ऐसा करना वैधानिक बाध्यता नहीं है। मुख्य सचिव का चयन करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाता है। पहली बात है कि वह प्रशासनिक पदों पर कार्य करने का क्या है, उसको विशद अनुभव हो। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है, उसके अंदर असाधारण प्रशासनिक प्रतिभा, आकर्षक व्यक्तित्व तथा उसका उपलब्धियों से भरा हुआ सेवा काल हो। और अंतिम जो है, जो मुख्य बिंदु, वो है कि मुख्यमंत्री का विश्वास पात्र अधिकारी हो।
यद्यपि मुख्य सचिव का चुनाव करते समय कोई भी मुख्यमंत्री वरिष्ठ सचिवों की योग्यता, ज्येष्ठता, अनुभव तथा सेवा रिकॉर्ड को गंभीरतापूर्वक देखता है, तथापि सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य उस अधिकारी तथा मुख्यमंत्री के मध्य वैचारिक सामंजस्य है। प्रत्येक मुख्यमंत्री ऐसा मुख्य सचिव चाहता है जो उसकी नीतियों, विचारों तथा कार्यक्रमों को सही परिप्रेक्ष्य में समझते हुए क्रियान्वित करे। सामान्यतः राज्य का मुख्यमंत्री परिवर्तित होते ही मुख्य सचिव भी बदल जाता है। राजस्थान के पूर्व मुख्य सचिव श्री VBL माथुर को 4 मुख्यमंत्रियों के साथ कार्य करने का अनुभव रहा है। ऐसे उदाहरण बहुत कम हैं। चयन के पश्चात हम मुख्य सचिव के कार्यकाल के बारे में देखते हैं। मुख्य सचिव का कार्यकाल क्या है, एक तो निश्चित नहीं है। सामान्यतः सेवानिवृत्ति की आयु पूर्ण होने पर मुख्य सचिव भी सेवानिवृत्त कर दिए जाते हैं, किंतु कुछ मामलों में मुख्यमंत्री के द्वारा मुख्य सचिव के कार्यकाल को बढ़ाया भी गया है। प्रशासनिक सुधार आयोग जो है उसने मुख्य सचिव को कम से कम 3 से 4 वर्ष सेवा करने का अवसर दिया जाना चाहिए, ऐसा सुझाव दिया है, ताकि वह अपने कार्यकाल में कुछ सार्थक परिणाम दे सके। कई बार ऐसा भी हुआ है जब सेवानिवृत्ति से पूर्व ही किसी अधिकारी को मुख्यमंत्री परिवर्तन के कारण पद से हटना पड़ा है। ऐसी स्थिति में मुख्य सचिव रह चुके अधिकारी को राजस्व मंडल यानी रेवेन्यू बोर्ड जो हैं, या राज्य सूचना आयोग जो हैं, या राज्य विद्युत नियामक आयोग है, या जो लोक उपक्रम है, उनमें नियुक्त किया जा सकता है। वास्तव में मुख्य सचिव का कार्यकाल उसकी निष्पक्षता, कर्मठता तथा सामंजस्य बैठाने की क्षमताओं पर निर्भर करता है। कार्यकाल के पश्चात हम मुख्य सचिव के कार्यों के बारे में देखते हैं। मुख्य सचिव के कार्यों को हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से अध्ययन कर सकते हैं। राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी तथा मुख्यमंत्री का प्रमुख परामर्शदाता के रूप में मुख्य सचिव के जो कार्य हैं वो बहुत विस्तृत तथा गंभीर है। संक्षेप में हम उसके मुख्य कार्यों को देखते हैं। पहला है मुख्यमंत्री को परामर्श। राज्य के प्रशासन तंत्र को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए मुख्यमंत्री को परामर्श देना तथा स्वयं प्रशासन तंत्र को नेतृत्व प्रदान करना, यह मुख्य सचिव का कार्य है। दूसरा, मंत्रिमंडल सचिवालय के सचिव के रूप में राज्य की जो शासकीय नीतियां हैं उनका निर्माण करने में सहायता देना तथा मंत्रिमंडलीय जो उपसमितियां हैं उनके कार्य में भी प्रशासनिक सहायता देना है। अगला जो कार्य है, मंत्रिमंडल बैठकों की सूचना मंत्रीगण तक पहुंचाना, बैठकों के निर्णयों को प्रशासनिक इकाइयों तक पहुंचाना तथा उनकी क्रियान्विति सुनिश्चित करने का प्रयास करना है। अगला जो कार्य है समन्वय से संबंधित है। केंद्र राज्य जो संबंध हैं, क्षेत्रीय परिषदों के जो कार्य हैं, अंतर्राज्यीय संपर्क हैं, उनके संबंध में पत्र व्यवहार और समन्वय करना, ये इसके कार्य हैं। अगला कार्य जो है वो संस्थापन से जुड़ा हुआ है। राज्यपाल, मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों से संबंधित जो संस्थापन के प्रकरण हैं, एस्टैब्लिशमेंट के जो प्रकरण हैं, उन पर कार्रवाई करना। इसके पश्चात कार्यक्रम या योजनाओं से संबंधित है।
राज्य के विकास हेतु कार्यक्रम व योजनाएं बनवाने में सहायता करना तथा उन्हें योजना आयोग से, अब तो योजना आयोग नहीं है, जो अपने नीति आयोग है या जो भी एजेंसी है उससे स्वीकृत करवाना तथा आपदा प्रबंधन के कार्य समन्वित कराना। अगला जो कार्य है वो विधि या नियम निर्माण से जुड़ा हुआ है। राज्य प्रशासन से संबंधित जो विधि है या नियमों का निर्माण है उनके संबंध में परामर्श देता है। इसके पश्चात जनगणना के संबंध में केंद्र सरकार को राज्य प्रशासन द्वारा सहायता उपलब्ध कराना मुख्य सचिव का कार्य है। संसद या राज्य विधानसभा में मुख्यमंत्री तथा मंत्रियों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर हेतु तथ्य या सूचनाएं उपलब्ध करवाना मुख्य सचिव का कार्य है। इसके अलावा राज्य प्रशासन के कार्यकरण में जो भी संस्थाएं तथा कार्मिक काम कर रहे हैं उन पर नियंत्रण, पर्यवेक्षण तथा मार्गदर्शन प्रदान करना है। इस प्रकार से ये कुछ मुख्य कार्य हैं जो मुख्य सचिव के द्वारा किए जाते हैं। आपको इसमें किसी भी प्रकार की शंका या कोई जानकारी लेनी हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप या कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं।